Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and satisfied. Dear students, now we are going to discuss today ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम कि किस तरह ऑर्गन्स मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह सेल्स मिलके जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह ऑर्गन जो है वो मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। अगर हमारे पास ऑर्गन्स का ग्रुप मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई काम करता है, तो वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जिस तरह सेल्स मिलके अगर कोई काम परफॉर्म करते थे वो हमारे पास कहलाते थे टिश्यू, और टिश्यू मिलके कोई काम परफॉर्म करते थे देन वी से दैट ऑर्गन। और अगर ऑर्गन मिलके कोई काम परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स का ग्रुप कोई मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो हमारे पास कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। प्रीवियस जिस तरह हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स को डिस्कस किया, टिश्यूज़ को डिस्कस किया, सेल्स को डिस्कस किया, फिर एनिमल्स के अंदर सेल्स को डिस्कस किया, प्लांट्स को डिस्कस किया। अब हम क्या करने वाले हैं कि मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम को प्लांट में भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमंस लाइक एनिमल्स में स्पेसिफिक कर देते हैं, अब ह्यूमंस को भी डिस्कस करेंगे। मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स में हमारे पास दो ही सिस्टम आते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। के पौधा हमारे पास दो हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया है, एक उसका रूट सिस्टम है, एक उसका शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम से मुराद क्या है कि वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे है, लाइक जड़ जिसको हम बोलते हैं, रूट है उसकी, ठीक है। और शूट सिस्टम वो हिस्सा जो पौधे का ज़मीन से बाहर है, ठीक है, आउटसाइड द ग्राउंड है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसका जो है वो शूट सिस्टम है। डियर स्टूडेंट्स, बुक का जो पेज नंबर हमारे पास 11 है, उस पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ से मैंने ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर कर दी है। उसके बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। द रूट एंड इट्स ब्रांचेज फ्रॉम द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। के रूट्स और उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं रूट्स की, जड़ों की, ठीक है, वो छोटे छोटे से जो थ्रेड लाइक से होते हैं हमारे पास, रूट्स के साथ अटैच हुए होते हैं। अगर हमने किसी प्लांट की जो है वो रूट देखी है, तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है, रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल, ठीक है, बिल्कुल के रूट्स जो है वो ज़मीन के नीचे होते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर होते हैं। रूट्स होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल। अब जिसकी जितनी जड़ें मजबूत होंगी वो पौधा उतना मजबूत होगा, ठीक है। वो पौधा क्या करता है, कोई भी प्लांट है हमारे पास, वो अपने रूट्स की मदद से ज़मीन को अच्छी तरह जकड़ लेता है, ठीक है, अच्छी तरह मजबूती देता है। तो रूट्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा प्लांट जो उतना स्ट्रॉन्ग कंसिडर होगा। रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, ये प्लांट्स को क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, और जो ज़मीन के मिनरल्स वगैरह हैं, सॉल्ट्स वगैरह हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करता है, और फर्दर फिर टिश्यूज़ उसको फिर जड़ से जो है वो तने तक और पत्तों तक उन सॉल्ट्स को, उन वाटर्स को लेके जाते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने खासा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। देन हमारे पास आता है शूट सिस्टम। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम, के वो वाला पौधे का हिस्सा, वो वाला पार्ट जो जमीन से बाहर है, आउटसाइड द ग्राउंड है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, ये मेन स्टेम तने पर, लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स, ठीक है, तने पर जो पत्ते हैं हमारे पास, उसके बाद ब्रांचेज हैं, और उसके जो है वो फ्लावर्स पर मुश्तमिल होता है। शूट सिस्टम परफॉर्म मैनी फंक्शंस सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स। तो ये सारे के सारे जो तीन यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स, ये शूट सिस्टम परफॉर्म करता है। देन मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अब हम लोग क्या देखेंगे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मुराद है, निज़ाम में इनहज़ाम, कि हम जो भी खुराक खाते हैं वो किस तरह हजम होती है और कौन उसको हजम करता है, ठीक है जी, ये इसमें डिस्कस करते हैं। ये भी पेज नंबर 12 पे है, मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। द नंबर 1 इज दैट डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें अब कौन कौन से ऑर्गन मिलते हैं, जिस तरह हम लोग, हमारा माउथ है, हम खुराक खाते हैं, फिर ये फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक में जाती है, ठीक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जो है वो बिग इंटेस्टाइन में जाती है। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन हैं, ये मिलके फंक्शन एक परफॉर्म कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, डाइजेस्टिव। तो वो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो गया। तो इसका जो है वो ये 1.5 लाइन लिखी हुई है, दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड।
देन हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है जी, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने का सारा प्रोसेस, सांस लेने का जो सारा जो है वो तरीक़ेकार है, सारे का सारा जो फिनोमिना है वो हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम, के हम इस ऑर्गन सिस्टम के तहत, अब ये कितने ऑर्गन मिल गए हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म हो रहा है, कौन सा, रेस्पिरेटरी, सांस लेने का, ठीक है। ब्रीथ हम सांस लेते हैं थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। देन हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के ये जो हमारा खून वगैरह पूरे सिस्टम में वर्क करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको डिस्कस करते हैं। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दिल पर और ब्लड वेसल्स पे जो ऑर्गन हमारा कंसिस्ट होता है ऑर्गन सिस्टम, उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब ये करता क्या है, इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी, ये ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। द बॉडी कैरीज मटीरियल विद इट, तो बॉडी के मटीरियल एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं, किसके ज़रिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए। एंड देन लास्ट पे लिखा हुआ है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कोड होती है, ब्रेन होती है और हमारे बाकी नर्व्स होती हैं, कि कुछ तो नर्व्स डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ अटैच हैं, तो बॉडी के तमाम मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन के साथ पहुंच रहे हैं, और कुछ जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, वो अटैच हैं किसके साथ, हमारी स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं स्पाइनल कोड को, रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच है वो, फिर रीढ़ की हड्डी से मैसेज कहाँ जाता है हमारे पास, ब्रेन के अंदर, मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो ये हम लोगों ने मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया। नीचे सबकी डायग्राम बनी हुई है 1.11 सम मेजर ऑर्गन सिस्टम्स। लास्ट पे लिखा हुआ, डू यू नो योर हार्ट इज अ स्ट्रेंज ऑर्गन, इट वर्क्स द होल लाइफ एंड डज नॉट गेट टायर्ड, कि हमारा दिल एक ऐसा मजबूत ऑर्गन है, एक ऐसा अच्छा ऑर्गन है जो सारी ज़िंदगी काम करता है और कभी भी थकता नहीं है, क्योंकि जब इसने थक जाना तो फिर इंसान ने फिनिश हो जाना है। पेज नंबर 13 पे टिडबिट्स में क्या आता है हमारे पास, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो बातें हैं हमारे पास, इन्फॉर्मेटिव बातें हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स 9 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एट द फ्रेश वाटर एनिमल हाइड्रा हैज़ ओनली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। देन किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो किडनी है जिसको हम लोग उर्दू में गुर्दे कहते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करता है थ्रू यूरन। जब हम यूरन करते हैं, हमारी बॉडी के जितने नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जो गंदे मटेरियल होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं या जो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, ठीक है, वो जो किडनी है उसको ब्लड को रिफाइन करती है, उसमें से निकालती है जो टॉक्सिक मटीरियल है, वेस्ट मटीरियल है, उसको यूरन के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। Kidneys are very important organs of our body. They remove waste from the blood and control the quantity of water in the body. इसलिए कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जब पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो ब्लड के अंदर से अच्छे तरीके से नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपके रिमूव होंगे। देन स्किन, आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये भी बड़ी एक अच्छी बात और एक एमसीक्यूज भी है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का, तो स्किन है, ज़्यादा हमारी बॉडी पर स्किन ही है। Its outermost part is made of dead cells. It is not strange that we make much effort to make our dead cell look nice. ठीक है जी। उसके बाद डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिज्म्स की। ऑर्गेनिज्म क्या है? An organism is a combination of different organs and organ systems which work in coordination. कि अगर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स क्या है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिल के इनके कम्बिनेशन से जो हमारे पास एक सिस्टम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। कि ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ जब भी कोई काम परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट पे लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ बेसिकली क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये मैं रेज कर देता हूं जरा। जो अभी हमने एक साइकिल पढ़ा, एक स्पैम पढ़ा है, बेसिकली वो क्या है कि जो सेल्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, टिश्यूज। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऐसे ही है जी। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम।
ये भी मैं रेज कर देता हूँ। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम अगर कोऑर्डिनेशन के साथ कोई काम करें तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिजम्स। ये हम लोगों ने इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस किया कि किस तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। ठीक है जी। कि सेल्स मिलके बनाते हैं हमारे पास, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन से बनते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ये पूरे का पूरा खुलासा है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, जो हम लोगों ने ये एक लाइन के अंदर लिख दिया है। और इनको हमने पहले सेल्स को हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, फिर टिश्यूज़ को डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ऑर्गन्स को डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, एंड ऑर्गेनिजम्स जो है वो चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, वो कोऑर्डिनेशन से वजूद में आता है किसकी? ऑर्गन सिस्टम की और ऑर्गन्स की। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो थ्योरी वाला काम है चैप्टर नंबर 1 का वो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम एक्सरसाइज डील करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है इस लेक्चर की भरपूर समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।